फेट सीरीज़, जैसा कि हर कोई जानता है, फेट सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है जो गेम के ऊपर बेस्ड बना है। और आपने बहुत सारे फेट के फेमस सीरीज़ देखी होंगी, जैसे फेट की मूवीज़, फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड, पेड वर्क सीरीज़, फेट ज़ीरो सीरीज़। तो मैं एक अलग सीरीज़ लाया हूँ, फेट अपोक्रिफा। लेकिन ये किस्मत, फेट, नसीब की कहानी किसी मास्टर की नहीं, किसी सर्वेंट की नहीं, किसी जादूगर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी इच्छा पूरी हुई थी। अब तुमको इस पार्ट का मतलब यकीनन मुझे मालूम है कि तुम लोग को नहीं मालूम होगा कि इस पार्ट का मतलब क्या है, इसलिए मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन ना लो। इसलिए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। है अच्छा, कोई है या नहीं, मुझे इंट्रो लगाना पड़ेगा। तुम लोगों ने जब भी फेथ सीरीज़ देखी है उसमें तुम्हें मालूम है वही बकवास होती है। होली ग्रेल, द ग्रेट होली ग्रेल, क्या कहते हैं उसके लिए, बस 7 सर्वेंट को बुलाया जाएगा, वो सब मास्टर लोग बुलाएंगे, वो सब मिलकर झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की मारते फिरेंगे, और आखिरी में फिर भी किसी को आज तक ग्रेल मिलते देखा है? मैं तो फेथ ज़ीरो, फेथ अनलिमिटेड, फेथ नाइट अनलिमिटेड, ब्रेड वर्क्स देखा, मुझे तो नहीं दिखा। मैंने आज तक किसी को कभी ग्रेल मिलते देखा ही नहीं। लेकिन फेट अपोक्रिफा की कहानी ही दूसरी है। ये एकदम स्टोरी का नज़रिया बदल दिया। मुझे तो लगता है सब तक की सबसे बेस्ट फेथ सीरीज यही है। अब कुछ लोग कहते हैं फेथ ग्रैंड ऑर्डर सबसे बेस्ट है, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं फेथ ग्रैंड ऑर्डर। मेरा फेथ से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। इतना नसीब किस्मत का खेल देखने में हमको कोई शौक नहीं है। अरे ऐसी किस्मत किसको चाहिए जब तुमको जंग में घसीटा जाता है बिना तुम्हारी मर्जी के। छोड़ो, जान दो, वो सब बात कर रही है नहीं, हाँ वो सब मैं बतियाता रहता हूँ। ठीक है, तो हुआ ये है कि इस कहानी में क्या कहते हैं काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें मुझे एक यूनिक बात ये लगी कि जैसा तुम्हें मालूम है कि हर बार 7 सर्वेंट बुलाए जाते हैं और वो सातों आपस में लड़ते थे। लेकिन इसमें बात यह है कि यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्शन हैं, एक ब्लैक फैक्शन और एक रेड फैक्शन है। तो दोनों फैक्शन के साथ साथ सर्वेंट बुलाए गए हैं, और सातों के सातों मतलब यानी कि 14 सर्वेंट्स हैं, और 2 फैक्शन आपस में इस वॉर के लिए भिड़ेंगे। और फिर उन दोनों में जो जीतेगा वो वाले सर्वेंट्स फिर आपस में भिड़ेंगे वो रेल को जीतने के लिए। अरे बाप रे, कितना झमेला है। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब स्टोरी में एकदम अलग टर्न ही ले लिया सच पे। मेन फोकस क्या कहते हैं ना मास्टर पे गया, ना कि कहते किसी सर्वेंट पे गया। उल्टा एक ऐसे इंसान के ऊपर चला गया। अरे वो तो इंसान भी नहीं था, आर्टिफिशियल ह्यूमन था। यहाँ यही लौंडा है, यही है वो, क्या कहते हैं यही लौंडा है। वैसे देखने में कुछ खास नहीं है, पर तब भी ले गया था एक अच्छी खासी वाइफू। ओके, ठीक है, लाइफ इज अनफेयर, आई नो डैट। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, मैं सीधा बात करता हूँ इस प्लॉट की तरफ। बकवास बात हो गई। तो प्लॉट इसका वही हर बार की तरह होली ग्रेल वॉर वाला ही है। इस बार भी क्या कहते हैं यही बात हुई है कि यहाँ पे, और इस बार का बस वही ग्रेट होली ग्रेल वॉर हुआ है। जैसे मैं तुम लोग को समझाया कि 7 सर्वेंट्स बुलाए जाएंगे दोनों साइड में, और क्या कहते हैं फिर वही दोनों आपस में लड़ेंगे और आखिरी में होली ग्रेल होगा। और ऐसा ही मेन प्लॉट इसी के अराउंड था। लेकिन तभी एक ह्यूमन कलाइव भाग गया था, और फिर उसके साथ एक बहुत ही कमाल की चीज़ हुई, और उस कमाल की चीज़ के चलते वो ज़ीरो तो हीरो बन गया। लेकिन अब स्पॉइलर है तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता, तो वो बात करते हैं। और फिर सच में, लेकिन ये फेट सीरीज में मुझे बहुत यूनिक लगी कि इसमें सच में बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक आई थी। खासकर मुझे रेड फैक्शन के सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जैसे कि सेबर ऑफ रेड, क्या कहते हैं वो सर आर्थर पेनड्रैगन की सक्सेसर थी। फिर तुम्हारा क्या कहते हैं कास्टर भी क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर था। और लैंसर तो कमाल का कर्नल, हाँ अपना कर्नल, वही महाभारत वाला वो था। और आर्चर अडेलांटे और राइडर हरकुलिस, वह बजरकर जान दो, रिप बजरकर। हाँ, तो क्या हुआ कि ये वही है, यही स्टोरी है कि ये काफ़ी अच्छे। और ब्लैक फैक्शन में सच में मुझे कुछ खास सर्वेंट्स नहीं दिखे, लेकिन सच में उधर भी अच्छे से, जैसे बजरकर, उनका फ्रैंकेनस्टाइन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, उनका सेवर सिगफ्रीड था, ये भी मुझे अच्छा था। अगर तुम्हें इन लेजेंडरी हीरोज़ के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेना, और उसके बाद देखने जाना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर तुम्हारा क्या कहते हैं ऐसे स्टोरी टर्न की। इसमें एपिसोड बस 24 हैं, सब और डब दोनों में अवेलेबल है, जाके तुम लोग देख सकते हो। मैंने इसका डबिंग और सबिंग दोनों देखा है,
तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा दोनों में। एंजॉय कर सकते हो और सच में काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल सीरीज़ है। मुझे सच में इतना उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे फेट अपोक्रिफा में। बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज़ हुआ था एकदम। सब कुछ एक्शन सीन्स A1 पिक्चर्स ने से बनाया है और सच में कहना पड़ेगा A1 पिक्चर्स सच में बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट करता है। CG, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग और जो नाम ले सकते हो चाहो तो। इसके इंट्रो भी काफ़ी अच्छे मुझे लगे, आउट्रोज भी। तो ओवरऑल इंजॉयबल सीरीज़ है। अगर मैं रेटिंग दूंगा तो 5 स्टार के स्केल्स पे मैं इसको 4.8 तो देना ही चाहूँगा। जो 0.2 मैंने अगर काटे भी हैं तो वो क्या कहते हैं ऑलमोस्ट, बस कुछ जगह पे स्टोरी थोड़ी सी वो लगी थी, क्या कहते हैं थोड़ी समझ नहीं आई थी, और कुछ जगह पे थोड़ा काफ़ी एक्शन पॉइंटलेस भी लगे थे, मगर काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। बहुत मज़ा आएगा आपको ये देखकर। और इसका शीरो जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, इसमें भी शीरो है। हाँ वही फेट स्टे नाइट वाला ही, पर वो वाला एक्चुअली में नहीं है, बस उसके जैसा दिखता भी है, वो नाम भी है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है। और आइडियोलॉजी भी काफ़ी हद तक उसी मिलती है। आई वॉन्ट टू सेव ऑल ह्यूमैनिटी, बट इस वाले को हीरो ऑफ जस्टिस से थोड़ा सा क्या बोले बहुत ज़्यादा अलग है। इसके आइडियोलॉजी तो मेन एंटागनिस्ट तो एक तरीके से यही है कहानी का। तो तुम लोग क्या कहते जाओ देखो, एंजॉय करो। और चलो आप वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि चलो यार वही पुराना सरफ डायलॉग वापस बोलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वैसे मैं कभी नहीं बोलता था बेल आइकन को दबाने को, बस सब्सक्राइब करना ही बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, बेल आइकन को इस बार दबा देना। और नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक होगी, जाके फॉलो करना। भले ही मैं कुछ शायद वहाँ पे अपडेट मुश्किल से करूँगा, लेकिन तब भी जाके कर लेना। तो चलो इसी के साथ गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।